हेलो गाइस, मेरा नाम दानिश है और आप देख रहे हैं रॉयल मैकेनिक। ये इंजन हम बना रहे हैं टोयोटा का V6 इंजन है। 3.5 लीटर का है। ये मेन बेयरिंग हम लगा रहे हैं। ये इंजन लेक्सस में भी आया हुआ है और कैमरी में भी आया हुआ 6 सिलेंडर का ये इंजन है। ये मेन बेयरिंग लगाएंगे। नीचे की मेन बेयरिंग में लगाने के टाइम पे ये बात देखना जरूरी है कि उसमें होल होना चाहिए, क्योंकि इसके जो कैप में लगती है विदाउट होल रहती है। हमने मेन वाली नीचे लगाना जिसमें होल हो, और वो विदाउट होल भी बैठ जाती है, मगर वहां से ऑयल की सप्लाई ना होने की वजह से फिर ये मेन बेरिंग जाम कर देगी। और साइडों में इसके ठस वाइसर आएंगे, जिससे इसके क्रैंक शाफ्ट का प्ले साइडों वाला वो उससे मैनेज होगा। तो उसको ध्यान से देखना। उसमें जो कट रहता है, जो कट रहेगा वो बाहर साइड में रहे। एक साइड प्लेन रहेगा, वो प्लेन जो है अंदर रहेगा, क्योंकि वार्षक एक जगह खड़ा रहता है और बाहर जो राउंड मारता है क्रैंकशाफ्ट, वो उससे ऑयल की सप्लाई होते रहती है कट के थ्रू। तो हमने एक कैप में बेरिंग लगा के कैप टाइट कर दे रहे हैं। इसका बराबर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो कैप है फर्क आते हैं, क्योंकि इसके साइडों से भी बोल्ट लगते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से, और बड़ा इंजन है तो इसको बड़ा ध्यान से और अच्छी तरीके से इसको लगाना पड़ता है, क्योंकि इसका जो अगर ये 20 पे कटिंग करके अगर क्रैंकशाफ्ट लगाएंगे तो चलता नहीं है स्टैंडर्ड पे, या ज्यादा से ज्यादा 10 की साइज पर चल जाएगा। और इसका 20 वगैरह पे नहीं चलता, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड चलती है। तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से, इसको 20 पे कभी भी नहीं लगाते क्रैंक, कि 20 पे नहीं चलता। एक हमने ये तो एक खैर स्टैंडर्ड हम लगा रहे हैं। ये गाड़ी गर्म हुई थी, क्योंकि इसका जो है पानी काफी टाइम बंदे ने चेंज नहीं किया था, तो इस वजह से पानी पूरा बिल्कुल ग्रीस बन गया था। गाड़ी काफी टाइम खड़ी थी, उसने पानी की सप्लाई चल नहीं पाई, और पूरा इंजन ये गर्म हो गया था। तो काफी गर्म होने की वजह से, और गाड़ी पहले भी ऑलरेडी काफी चल चुकी थी, तो इस कस्टमर ने बोला कि इसको कंप्लीट पूरा बना दो, क्योंकि ऑयल भी पहले से कम कर रही थी गाड़ी। और हम अभी ये लगाकर मेन बेरिंग लगाकर टॉक रेंज से टाइट कर रहे हैं। टॉक रेंज से टाइट करने से यह होता है कि सारे बोल्टों को पे सेम प्रेशर पड़ता है। इस वजह से हम इसको करते हैं। और नॉर्मल भी कर सकते हैं, अगर आपका जजमेंट है, आपको पता चलता है कि बोल्ट पे कितनी ताकत लग रही है, तो आप उससे भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं है। मगर इससे कर देने से एक अच्छा रहता है, क्योंकि सारे बोल्टों पर सेम प्रेशर होना चाहिए। ये मेन बेयरिंग है, इसमें जरा सा भी अगर ऊपर नीचे रहेगा तो नहीं चलता है। वो इंजन या पकड़ के चलेगा, या तो हल्का प्ले रहेगा। अगर प्ले रह गया तो धीरे धीरे करके वो 2-4 महीने में फिर इंजन खराब हो जाएगा। और इंजन ऐसी चीज है कि एक बार जब खुलता है तो काफी पैसे लगते हैं। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि इंजन एक बार अगर बना रहे तो अच्छे से बनाए, ताकि बंदे का 2-4-6 साल की फुर्सत हो जाए। इसमें अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। ये साइड में क्रैंक की जो कैप आती है टाइट करने के लिए, उसका ये बोल्ट आते हैं साइड में। इसमें एक वार्सल कंपनी से आती है, रबर टाइप की रहती है, उसमें ऑयल सील टाइप का काम करता है वो। तो इसको अक्सर करके लोग पुराना लगाते हैं और ये लीक करता है। तो इसमें कोशिश करें कि या तो नया लगा दें, या फिर उसमें माजून अच्छी तरीके से लगाएं सिलिकॉन को, ताकि वहां से लीक ना करे। और आप जब बनाते हैं तो इंजन को पेट्रोल से अच्छी तरीके से बोल्ट और सारे सामान धुलकर सुखाकर उसके बाद जो है इसको सिलिकॉन लगाए। क्योंकि अगर सिलिकॉन में जरा सा ऑयल या डीजल या कोई चीज भी रह गया तो वो सिलिकॉन फिर पकड़ता नहीं है। कुछ दिन के लिए तो हो जाएगा, मगर क्या आपको 2-4-6 महीने जाते जाते फिर वो इंजन में लीकेज वगैरह ये सब की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब भी आप इंजन बनाए तो ये सोच कर बनाए कि 2-4-5 साल की फुर्सत हो जाए।
इसको हमने क्रैंक को पूरा फुल टाइट कर दे रहे हैं, साइडों के वाल और ये सारी चीजें। ये देख सकते हैं अभी ये इस साइड का, लेफ्ट साइड का है, सेम बोल्ट वही है। और सब में हमने सिलिकॉन लगा रखा है। कस्टमर बहुत ज्यादा खर्चा करना नहीं चाह रहा क्योंकि गाड़ी भी पुरानी है और उसका कहना है कि बहुत ज्यादा खर्चा करके फायदा नहीं है। तो इसमें बहुत सारे सामान हम पुराने ही लगा रहे हैं। और क्योंकि गाड़ी हीट ही हुई थी तो अभी पिस्टन वगैरह हम जो है बोर करा के पिस्टन पुराने ही लगा रहे हैं, क्योंकि पिस्टन है ओरिजिनल तो बोर उसी हिसाब से करा के पिस्टन रिंग नहीं डाल दे रहे हैं, बोर वही चलता है। जब आप बोर कराएंगे तो पिस्टन पुराने अगर ओरिजिनल हैं तो वो चल जाते हैं, कोई बात नहीं है, वो उनको दे दो तो वो बोर उसी हिसाब से कर देते हैं पिस्टन के हिसाब से। तो आपको जो भी है इंजन बनाते हैं तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना है, ऑयल की लाइन और पानी की लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से साफ करना। ऑयल की लाइन में पतला तार डाल के उससे सफाई करें और सारे बोल्ट जो हैं साइडों के यहाँ वहाँ के वो सारे खोल खोल कर बेहतरीन तरीके से सफाई कर लें। देख सकते हैं अभी हम पिस्टन लगाना शुरू कर दिए। ये पिस्टन है, आपको पड़ेगा 2 नंबर, इस साइड का 1 नंबर है, ये 1 और 3 और 5 ये एक साइड आएंगे, 2 4 6 एक साइड आएंगे। तो ये 1 नंबर हो चुका है। अब ये 3 नंबर का पिस्टन हम डालेंगे। रिंग की पोजीशन का मैंने कई उसमें वीडियो में बता दिया आपको कि रिंग गजन पिन की तरफ नहीं होनी चाहिए उसका कट, बाकी 90 डिग्री पे एक दूसरे की तरफ अपोजिट में रखेंगे उसके जो कट है और लगा देंगे। रिंग घूमती है उसमें चलने के बाद, पिस्टन जब चलता है तो उसमें हल्का हल्का धीरे धीरे घूमती है रिंग। बस ये होता है कि अगर कट उसका जो है सारी तीनों रिंगों का कट एक साइड अगर आ गया तो फिर ऑयल क्रॉस होने का डर रहेगा और उससे क्या होगा, पिस्टन के ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और पिस्टन के ऊपर अगर ऑयल आया तो फिर वो धुआं मारना शुरू करे गाड़ी। तो आप कभी भी ये सोच के बनाएं कि आपको काफी टाइम, लंबे टाइम के लिए इंजन बना रहे, क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप अच्छा काम कर देते हैं तो लंबे टाइम अगर इंजन चलता है तो फिर कस्टमर को भी ये रहता है कि काम अच्छा हुआ है। अब इस तरीके से हम इंजन पलट कर अब वापस इस साइड तीसरा तीनों पिस्टन डालेंगे। ये देख सकते हैं ये पिस्टन 2 4 6, ये लेफ्ट साइड का 1 नंबर है, ये राइट का 2 नंबर है। इसकी पहचान ये है कि इसको देख सकते हैं सामने से हिस्सा जो है, जो पिस्टन है वो थोड़ा सा दूर है, यहाँ पर जगह, लेफ्ट साइड में ऐसे जगह नहीं रहेगा, पिस्टन बिल्कुल नजदीक रहेगा। तो सारे पिस्टनों का सेम तरीका है लगाने का, उसमें कट दिया रहता है, वो कट देख के आपको लगाना है। एक तो कट रहेगा सामने की तरफ और इसके ऊपर एक डबल पिन रहती है, जो एक साइड आएगी वो सिंगल वाली एक साइड आएगी। इन चीज़ों का ध्यान देना है। मेन बेयरिंग, कनेक्टिंग बेयरिंग को बेहतरीन सफाई करके फिर लगाना है। और सब ये मेन बेयरिंग के बोल्ट हो या कनेक्टिंग के हो या फिर हेड के बोल्ट हो, सारे बोल्टों को कोशिश करके एक प्रेशर पे ही टाइट करें, कम ज्यादा ना हो। हेड के बोल्ट अगर कम ज्यादा होते हैं तो भी गाड़ी में हवा बनना शुरू होती है और फिर गाड़ी गर्म करना शुरू होती है। हवा बनेगी फिर पानी कम होना शुरू हो जाएगा और फिर गाड़ी कभी कभी गर्म होने लगी लॉन्ग टूर पर, ये सारी परेशानी बढ़ जाती है। तो जब भी अगर आप काम करते हैं तो बेहतरीन तरीके से करें, ताकि जिससे आप पैसे ले रहे हैं उसका बेचारे का तकलीफ ना हो पैसा देने में। क्योंकि अगर हम आप अपना ही देख ले, अगर कोई नुकसान जब होता है हमें भी तकलीफ होती है। इस तरीके से कस्टमर के भी है और काफी पैसे लगते हैं। आप ये सोच लो इतने पैसे लगा के अगर बंदा फिर 1 साल में फिर इंजन अगर उसको खोलना पड़ गया तो फिर उसका क्या दिल से निकलेगी। तो आप अगर बना रहे हैं तो कोशिश करें कि बेहतरीन तरीके से बनाएं। और जब भी जितने पार्ट्स हो या पिस्टन हो, रिंग हो या स्लू हो, जो भी है आप खुद चेक करके लगाएं, क्योंकि लेथ वालों के वो भी इंसान है, कभी उनसे भी गलती हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या है, उनकी गलती से अगर इंजन फेल हुआ तो वो कस्टमर ये नहीं समझेगा कि किसकी गलती है और क्या है,
उसका अपना नुकसान होगा और इंजन जिसने बांधा है उसके ऊपर चढ़ाई करेगा, तो आपका नाम खराब होने का डर है। तो आप कोशिश करें कि सारे पिस्टन चेक करें बेहतरीन तरीके से, और जो है उसके बाद सारे सामान फिट करें, क्योंकि स्पेयर पार्ट जो भी आता है उसमें डुप्लीकेट और ये सब भी ड्रामा रहता है। ये देख सकते हैं हमने हेड लगा रहे हैं, ये एक लेफ्ट साइड का हेड गैस्केट लगा के अच्छी तरीके से, यहाँ साइडों में उसके सिलिकॉन लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ गैस्केट के पास से अक्सर करके लीक कर जाता है, और ये इंजन अक्सर करके ये टाइमिंग कवर के पास से लीक करता है। अगर गैस्केट के पास से लीक हो गया तो फिर समझ लीजिए कि बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा बंदे का, और बहुत मेहनत से वो लीकेज बंद हो करने के लिए आपको पूरे सारे वालों में इस तरह की टिकली आती है, ये इस तरीके की, ये यहाँ बैठती है इस वाल के ऊपर, इस तरीके से बैठती है। ये सारे वालों में है, जितने भी वाल हैं सारे वालों में। और इसमें एक नंबर की पहचान ये है, ये जो है आप देखेंगे तो ये इससे नज़दीक में है, और ये वाला इससे दूर है। ये जो दूर है वो 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। ये इसकी पहचान है, कोई भी गाड़ी है तो इसे मिला के देख सकते हैं। ये पहला हेड है, वो दूसरा वाला है, ये इसकी पहचान है। और जो बोलते हैं ना टैपिट आवाज करती, ये होती है टैपिट, ये वाली ये इस तरीके से दबती है, ये इस तरीके से दबाएंगे तो इस तरह दबती है ये। और जब हम इंजन बनाते तो इसको अंदर से एक पतला तार डाल के इसके अंदर जो पुराना ऑयल होता है उसको हम फ्री करके लगाते हैं। वापस जब नया ऑयल आता है तो ये लोड हो जाता है, तो ऑटोमेटिक होती है। वाल को जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से ये लोड रहती है, न कम न ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो गई तो वाल खुले रह जाएंगे, कम हो जाएगी तो टैपिट आवाज़ करना लग जाएगा। और इसके ये होते हैं रॉकर, अक्सर करके जो ऑयल वगैरह सही टाइम पे नहीं चेंज करते, इसके अंदर बैरिंग होती है छोटी सी, ये बैर के अंदर वो बैरिंग अक्सर करके कभी कभी खराब हो जाती है, तो ये भी बड़ी खतरनाक आवाज़ करती है। इसकी आवाज़ भी बड़ी खतरनाक होती है। अक्सर करके लोग इस आवाज़ के चक्कर में इंजन खोल डालते हैं, कोई बैरिंग चेंज करता है। बहुत सारे वीडियो में बताया है कि ऑयल टाइम टू टाइम बदली करें, उसकी वजह ये होती है। ये देखें ऑयल की लाइन कितनी बारीक दिया हुआ है, इसका होल आप देख सकते, ये देखो, और ये इतने बारीक बारीक होल है, ये सब ऑयल की लाइन है। इधर दिखाता हूं, इतनी बारीक बारीक लाइनें हैं, ये ऑयल इसको सप्लाई करता है। ये इन केम को इतनी बारीक लाइन है, और टाइम पे जब ऑयल चेंज नहीं होता तो इसको ऑयल बराबर नहीं मिलता और रगड़ता है। ये एल्युमिनियम है, रगड़ के फिर प्ले मारता है और उसके बाद दुनिया भर की मुसीबत शुरू हो जाती है। तो मेहरबानी करें ऑयल का सर्विसिंग टाइम टू टाइम करें, ऑयल फिल्टर। थैंक यू। जो बंदे ऑयल बचाते हैं पैसा ऑयल ना चेंज करके, उनके फिर यही हाल होती है, इंजन टाइम से पहले खुल जाता है और काफी नुकसान भी होता है। तो कभी भी आप ये एल्युमिनियम के सिलेंडर आते हैं, हेड इसके एल्युमिनियम के आते हैं, और इसमें लाइनें बहुत बारीक बारीक होती हैं ऑयल की, नहीं ऑयल पूरा सर्कुलेशन होता है, बराबर लुब्रिकेट नहीं होता है, तो फिर ये इसके सेंसर सही नहीं चलते और जो पोजीशन होती है और रगड़ने लगती है। केम की पोजीशन हो, चाहे क्रैंक शाफ्ट की हो, मेन बैरिंग हो, कनेक्टिंग बैरिंग हो, ऑयल जब सही नहीं पहुंचता फिर रगड़ना शुरू हो जाता है, और फिर वो मेटल जो है ऑयल के साथ में मिक्स होके पूरे इंजन में घूमता है और पूरे इंजन का सत्यानाश करता है। अब इसमें केम 4 आते हैं, जो नए बंदे हैं उनको काफी परेशानी होगी इसकी टाइमिंग के लिए, ये याद रखें। और टाइमिंग के लिए मैंने कई वीडियो बना रखी है, 1 सिलेंडर हो, चाहे 4 सिलेंडर हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो,
उसकी टाइमिंग की पोजीशन आप अगर केम देख कर रहे हैं तो आपको मार्क देखने की जरूरत नहीं है, जहां पर निशान है, कहाँ है, क्या है, आप बेहतरीन तरीके से आप केम की पोजीशन देख लीजिए, उसके बाद उसी पर लगा दे। इस पे देख सकते हैं निशान लगा हुआ है और इसमें 4 केम है और इसके जो मेन ये पुल्ली दिख रही है केम शाफ्ट की, ये इस साइड उस साइड दोनों भी लग सकती है। जब उसमें लगेगी तो उसके निशान फर्क आएंगे। कभी भी आप अगर खोलते हो आपको डर है तो इस बात का, तो आप निशान लगा ले खोलने के टाइम पर, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देख सकते हैं केम की पोजीशन कहाँ कहाँ है, 1 नंबर की कौन सी और 2 नंबर की कौन सी है। ये 6 सिलेंडर है तो इसका 1 और 4 इस दोनों की पोजीशन देखी जाएगी। 4 नंबर लोडिंग पे रहेंगे और 1 नंबर देख सकते हैं कैसे वाल है, आमने सामने दोनों रहेंगे। ये होती है टाइमिंग। सारी गाड़ियों का आपको निशान अलग मिलेंगे, ये पुल्ली अलग होगी, हर चीजें अलग होगी, मगर केम की जो पोजीशन होगी आपको सेम मिलेगी, चाहे वो जापान गाड़ी हो, चाहे कोरिया की हो, चाहे अमेरिकी हो। ये सारी गाड़ियों का टाइमिंग का प्रोसेस एक ही है। अब वो पोजीशन देख सकते हैं। उसके बाद जो है टाइमिंग कवर हम बैठा रहे हैं, पूरा चेन वगैरह कंप्लीट करके सारी चीजें उस अब ये हम ऑयल पंप का सेट करके ये लगा रहे हैं। नीचे का ये चेम्बर आता है हाउसिंग, इसके बाद एक और चेम्बर लगेगा ऑयल पेन, उसके बाद इंजन कंप्लीट हो जाएगा। ये टाइमिंग कवर है, हम लगा दे रहे हैं, इसको भी धुला नहीं है, सिर्फ लगा दे रहे हैं ताकि बाद में कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, कमेंट करें, शेयर कर दे। अगर नहीं पसंद आती है तो कमेंट करके बता दे आपको क्या चीज पसंद नहीं आई है। अगर आपकी बात सही रही तो उस पर काम करके उसको सही करेंगे। वर्कशॉप में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें आवाज आती है बहुत ज्यादा।